लोग सड़कों पे होंगे, ये डबल डिजिट भी पार नहीं कर पाएंगे। और कांग्रेस के हक में जब इतना बड़ा माहौल होगा, किसी नेता की हिम्मत नहीं होगी कि कांग्रेस से हट के कोई बात करे। कितना जबरदस्त एकजुटता का सबूत दिया सभी ने, और सभी नेता, चाहे सेकंड रंग के लीडर थे, चाहे टॉप लेवल के लीडर थे। और राहुल गांधी ही एक ऐसे देश के नेता उभर के आएंगे कि उनके नेतृत्व से किसी को भी उनकी लीडरशिप से परे की बात सोचना भी एक गुनाह माना जाएगा। जेपी दलाल का कोई लेवल है जो राहुल गांधी के मुतल्लक कोई टिप्पणी करे? नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में कल प्रवेश कर गई थी और जिस तरह से उनका पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। और हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा जी। बत्रा जी, जिस तरह से राहुल गांधी का नौ में जो स्वागत किया गया, किस तरह के, आप भी वहां पर गए थे, किस तरह का लोगों में जोश था? लोगों में बहुत ही अभूतपूर्व जोश लोगों में देखने के लिए आया। मैं तो बड़ा हैरान था कि सुबह 5:45 हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे थे, सड़कों पे खड़े थे राहुल गांधी का इंतजार करने के लिए। और यात्रा तो बहुत ही कामयाब और बड़ी सफल यात्रा है, मैं भी उसमें शामिल था। तो इससे एक इम्पैक्ट कांग्रेस के हक में पूरे देश के अंदर, मैं समझता हूँ आने वाले समय के अंदर इसकी लहर चलेगी। और भारतीय जनता पार्टी का इस देश के अंदर जो नफरत की लहर है, जो राहुल जी कह रहे हैं कि हम तो मोहब्बत का पैगाम लेके जा रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, तो ये नफरत के अगेंस्ट एक भाईचारे का एक संदेश है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में जो नेता थे, अलग अलग गुटबाजी नजर आती, सब एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाले जो चुनाव है उनमें भी क्या इनकी एकजुटता नजर आएगी? ये एक मिनी रिहर्सल है। जब ये नेता देखेंगे कि कांग्रेस के पक्ष में एक माहौल, बड़ा जबरदस्त माहौल बनने जा रहा है। आज आप ये देखो कि इस हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे लोग त्रस्त ना हो। महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, भाई भतीजावाद है। आप मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन सा ऐसा इशू या मुद्दा है जिसका नाम लेके 5,000 पेंशन कही थी, आज 2,500 पेंशन है। आप बताओ ना कि ये तो झूठ का एक पुलंदा है। ये तो कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोग सरकार के साथ, सरकार से लोगों के काम होते हैं, इसलिए लोग कम बोल रहे हैं। लेकिन आप 7-8 महीने ठहर जाइए, मैं भी मिनिस्टर रहा हूं, आप देखना लोग सड़कों पे होंगे, ये डबल डिजिट भी पार नहीं कर पाएंगे। और कांग्रेस के हक में जब इतना बड़ा माहौल होगा, किसी नेता की हिम्मत नहीं होगी कि कांग्रेस से हट के कोई बात करे। आपने देखा नहीं राहुल जी के साथ किस तरह से, चाहे बहन शालिया बहन जी हो, चाहे हुड्डा साहब हो, चाहे किरण चौधरी हो, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, ताल से ताल मिलाकर चल रहे थे। कितना जबरदस्त एकजुटता का सबूत दिया सभी ने, और सभी नेता, चाहे सेकंड रंग के लीडर थे, चाहे टॉप लेवल के लीडर थे। तो इसलिए आने वाले टाइम के अंदर कांग्रेस एक होकर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस स्वीप करेगी, और कांग्रेस के आने वाले टाइम के अंदर सरकार बनेगी। राहुल गांधी ने कांग्रेसियों को मैसेज भी दिया है कि जो जहाँ भी सरकार है या नहीं है, तो कांग्रेस सड़कों पर रहे और ज्यादा से ज्यादा चल लोगों के बीच में जाए। ये बड़ा अच्छा संदेश है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। अब क्या है कि आज सारे चाहे लीडर हों, ये सभी लोग, सभी लीडर, सभी मंत्री, सभी चीफ मिनिस्टर हेलीकॉप्टर पे चलते हैं, जहाजों पे घूमते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं। क्यों ना लोगों के पास पैदल होके जाएं, सायरन बजा बजा के जाते हैं। लोग इससे चिढ़ते हैं। आज नेताओं के प्रति लोगों की भावना ठीक नहीं है, मजबूरी है। लेकिन जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, अब ये देखिए किस सादगी, किस सिंप्लिसिटी के साथ सुबह 6 बजे, जहां 10 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर हो, 8 डिग्री का टेम्परेचर हो, और वहां राहुल गांधी किस तरह से टी शर्ट और पैंट डाल के लोगों के बीच में जा रहे हैं।
तो ये क्या छोटी बात है? ये बहुत बड़ा संदेश है। इससे पूरी भारतीय जनता पार्टी बुखलाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी के पांव तले से जमीन निकली हुई है। ये कहीं स्टैंड नहीं करेंगे। और राहुल गांधी ही एक ऐसे देश के नेता उभर के आएंगे कि उनके नेतृत्व से किसी को भी उनकी लीडरशिप से परे की बात सोचना भी एक गुनाह माना जाएगा। मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ। आपने ठंड का जिक्र किया, अभी जो टी शर्ट का भी जिक्र किया, तो जिनके काफी कह सकते हैं बीजेपी के जो लोग हैं, जो शुरू से जो राहुल गांधी की कन्याकुमारी से जो यात्रा चली थी तभी से उन पे यात्रा पे कटाक्ष करते आ रहे हैं, कभी दाढ़ी को लेकर, कभी टी शर्ट की कीमत को लेकर। और अब तो जो यहाँ के कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल, उन्होंने कहा कि इस सर्दी के मौसम में राहुल गांधी एक टी शर्ट पहन रहे हैं, वो कौन सी दवाई खाते हैं और ये दवाई हमें बताएं, हमारे जो सैनिक हैं वो ठंड में जो टूटते हैं उनके लिए काम आ सकती है। इस तरह की वो एक तरह से तंज कस रहे हैं। जेपी दलाल का कोई लेवल है जो राहुल गांधी के मुतल्लक कोई टिप्पणी करे? पहले तो उसको राहुल गांधी के ऊपर पूरे देश का बजट फूक के रख दिया इन्होंने। उसको पप्पू 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 कह के पूरे देश के अंदर बदनाम करने की कोशिश की। आज किसी के जबान पे वो बात है नहीं है। आज जो राहुल जी बात कहते हैं, एक एक लफ्ज उनका सुनने का होता है। उन्होंने क्या कहा कि सुबह 6 बजे किसी ने ये कह दिया कि उनके मुतल्लक उनके अच्छे कसीदे पढ़े, तो उन्होंने कहा कि सुबह 6 बजे से पहले जब किसान खेत के अंदर हल जोतता है, फसल बोता है, मजदूर काम करता है, उनकी भी तो देखो, जो हजारों सालों से ये लोग काम कर रहे हैं और देश उनका अन्न खा रहा है। तो ये बीजेपी के लोग, ना इनका लेवल है ना इनका स्टैंडर्ड है। अब ये टी शर्ट पे इनको शर्म आनी चाहिए, इनको बल्कि दाद देनी चाहिए कि एक एक नेता, एक युवा लीडर, एक देश का वो अग्रणी पंक्ति का सबसे बड़ा लीडर अगर टी शर्ट के साथ तुम भी चलो ना, तुम ये कहोगे हम भी उनका अनुसरण करेंगे, ये कहना चाहिए। कौन सी दवाई खाते हैं जाके पूछ लेना केमिस्ट की दुकान से, कौन सी दवाई खानी चाहिए कि टी शर्ट में चलूं। अरे तुम तो ड्राइंग रूम में बैठ के भ्रष्टाचार करके, लोगों के साथ धोखाधड़ी करके तुम इस पोजीशन पे आए हो, तुम भी कोई बात करने के काबिल हो। मैं इसके सिवा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं यही कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी इस देश का आदर्श बन के सामने आएंगे। राहुल गांधी एक ऐतिहासिक पद यात्रा जो आज तक इस देश के अंदर किसी ने नहीं की, लोगों से जुड़ने की, भारत के लोगों को जोड़ने की, धर्म से ऊपर उठ के, जाति पाति से ऊपर उठ के आम लोगों के मुद्दों को उठाया है, भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया है, बेरोजगारी को उठाया है, किसान मजदूरों के मुद्दों को उठाया है, हर एम्प्लॉय, हर नागरिक के मुद्दों को उठाया है। और नफरत के अगेंस्ट मोहब्बत का पैगाम लाने वाला अगर कोई नेता सामने उभर के आया है, तो उसका नाम राहुल गांधी है।